नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी की जो वीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को लेकर के जो आपके 3 दिन बाद में प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं, यानी कि आपका प्रायोगिक परीक्षा या क्रियात्मक परीक्षा अर्थात आपका जो फाइनल लेसन है वो होने के लिए जा रहा है। तो आप सभी के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना, और इस वीडियो के अंदर मैंने फाइनल लेसन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ और आपके सभी प्रश्न इस वीडियो में क्लियर किए हैं, और एक एक प्रश्न को बारीकी से आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनल लेसन में करना भी क्या है और क्या नहीं करना है, विशेषकर कौन कौन सी बातें भी आपको याद रखनी है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। अगर वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप लोग फिर से कमेंट करके मुझसे पूछेंगे कि सर अब क्या होगा और इस चीज़ के लिए क्या करना है। तो बशर्ते आप लोग पूरा देखेंगे आपको पूरा जानकारी मिलेगा, और आपको कौन कौन सी चीज़ों से सावधान भी रहना है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में इन्वॉल्व किया है। तो सबसे पहले मैं फाइनल लेसन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये रखेंगे कि जो भी डोनेशन वाले विद्यार्थी है उन सभी को देना ज़रूरी है, चाहे वो डोनेशन वाला हो चाहे विदाउट डोनेशन वाला, प्रैक्टिकल सबको देना है। अगर आप प्रैक्टिकल से वंचित रहे तो आपको या तो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आपका आएगा वो आपका सप्लीमेंट रहेगा, यानी आप अनुत्तीर्ण घोषित किए जाओगे। क्लियर? तो उसके बाद अब आपको मैं बता देता हूँ आपके जो जो प्रश्न भी हैं वो सभी के डाउट क्लियर करूँगा इस वीडियो में। पहला प्रश्न हमारा यही है कि भाई फाइनल लेसन जो होता है वो कैसे तैयार करना होगा। बात आती है यहाँ फिर फाइनल लेसन को लेकर के, तो आपके लिए यहाँ से 2 डायरियाँ दी गई होंगी या फिर एक डायरी दी गई होगी जिसको हम बोलते हैं वार्षिक पाठ योजना की डायरी। ठीक है ना? ये वार्षिक पाठ योजना डायरी आपको अगर कॉलेज वालों ने दी है तो ये वही डायरी है जिसके अंतर्गत आपको फाइनल लेसन बनाना है। थोड़ा सा वीडियो 5-7 मिनट का लंबा होगा लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। इस फाइनल जो लेसन है इसको आपको तैयार करना है वार्षिक पाठ योजना की डायरी में। क्लियर? अब ये जो आपका फाइनल लेसन होगा, यानी कि फाइनल लेसन इसका नाम है साथियों केवल बस, यानी कि ये परीक्षा के अंत में लगता है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने इस प्रैक्टिकल की डेट को परीक्षा न करवा को लेकर के उससे पहले ही इसको करवा रहा है। और कितनी तारीख से करवा रहा है ये भी आपको याद रखना, 6 तारीख से और 15 तारीख के बीच में। ठीक है ना? तो ये आपके 10 दिन प्रैक्टिकल के हो जाएंगे। अब ये जो वार्षिक पाठ योजना की डायरी में आपको ये वही लेसन तैयार करना है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो फाइनल लेसन है आपका ये वही लेसन है जो दैनिक पाठ योजना की तरह बनाया जाता है। सिर्फ अंतर इतना सा है कि ये लेसन आपको पढ़ाना पड़ेगा, सेकेंड ईयर वालों को पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फाइनल वाले जो अपने फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल उनका वाइवा होगा। वाइवा के बारे में भी आपको आगे जानकारी दूंगा, लेकिन इस 2 डायरियों में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के 2 लेसन होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें। और ये लेसन आपकी कक्षा में किसी भी विद्यार्थी से कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो लेसन आप लोग वार्षिक पाठ योजना की डायरी में दोनों बना के ले जा रहे हो, पढ़ाना तो केवल आपको एक पड़ेगा लेकिन बना के 2 ले जाने हैं। ठीक है? अगर आपको एक डायरी दी है तो केवल एक ले जाए। और ये लेसन वही होता है जो आपकी पसंद का भी हो सकता है, यह आपको कॉलेज से टॉपिक भी दिया जा सकता है। क्लियर? तो इसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? अब समय की भी हम बात करते हैं आगे, तो समय के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको ये जो डायरी है, इस डायरी के अंदर जो दोनों डायरियाँ वार्षिक पाठ योजना की उनमें लेसन दोनों तैयार कर लेने हैं, और बिल्कुल सेम वही पैटर्न होता है जो आपका डेली लेसन प्लान की डायरी में आप दैनिक पाठ योजना में बनाते हैं, वही सेम लेसन पैटर्न होता है, इसका कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्यूरी है, और ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें सहायक सामग्री आपको लेकर के क्या जाना है, देखिएगा। आपको टीचिंग एड्स जो दिए जाते हैं साथियों, जब आपको एडमिशन लिया होगा अपने कॉलेज में तो आपकी कॉलेज से आपको एक किट दी गई होगी, और उस किट के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें भी कॉलेज से मिलती है। तो जैसे आपका चौक है, डस्टर है, ठीक है, और साथ साथ एक टीचिंग एड्स भी आपको मार्केट से बनवाना है। टीचिंग एड्स के बारे में आपको अभी जानकारी दूंगा थोड़ी देर बाद। तो आपको यहाँ से चौक, डस्टर, ठीक है, और श्यामपट्ट, वैसे श्यामपट्ट तो आपके कॉलेज में ही मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वैसे भी एक श्यामपट्ट दिया गया होगा। ठीक है? और ये जो सामग्री है आपको ये लेकर के जानी है। साथ साथ आपने जो डायरियाँ तैयार की है वो सभी डायरियाँ भी आपको लेकर के जानी है। विशेष तौर से यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनको सभी डायरियाँ लेकर के जानी पड़ेंगी, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को सभी डायरियाँ लेकर के जानी है। लेकिन फर्स्ट ईयर में केवल वाइवा होता है, कोई जो अपना लेसन है ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये फाइनल लेसन आपकी कॉलेज में हो सकता है,
ठीक है, होगा तो कॉलेज के स्तर पर ही, ठीक है, एग्जामिनर भी आपके कॉलेज में ही आएंगे, लेकिन आपको अगर सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको या तो आपके पड़ोस में स्कूल है वहाँ पर भी पढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जामिनर ले जाएंगे, वहाँ पे लगेगा, ठीक है, कॉलेज के दृष्टि से लगेगा, ये भी ध्यान रखें, और आपकी कॉलेज में ही होगा। ये नहीं कि आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कहीं पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको कॉलेज लेवल पर ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में अगला क्यूरी हमारा कि भाई हमारा जो टीचिंग एड्स है इसी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है, इसी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीचिंग एड्स। जो टीचिंग एड्स का मतलब टीचिंग मटेरियल के अंदर ही आएगा, और ये टीचिंग एड्स हमको जो प्रकरण हमने लिया है, जो हम फाइनल लेसन पढ़ाना चाहते हैं, चाहे सेकेंड ईयर के लिए बनवाना होता है, फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी कॉलेजों में मना कर दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल वाइवा होता है। तो सेकेंड ईयर में टीचिंग एड्स बनवाने के लिए आपको जो प्रकरण दिया जाता है, उस प्रकरण के ऊपर जैसे आपने राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ाया, तो उस राजस्थान के दुर्गों के ऊपर आपको एक चित्र बनाना है। ये टीचिंग एड्स आप लोग एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर भी आप लोग इसको डेकोरेट करवा सकते हो, वहाँ पर भी आप इसको बनवा सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसका प्राइस आपको 100-150 रुपये के आसपास लगता है दुकान पर। उसके बाद आपके लिए अगर ये प्रिंटिंग की दुकान आपके पास में अवेलेबल नहीं है या आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप लोग एक थर्माकोल शीट लेकर के आएंगे कोई भी दुकान से जा कर के, और उस थर्माकोल शीट पर आपको बनवाना होगा ये, ठीक है, आप खुद भी ड्राइंग कर सकते हैं थर्माकोल शीट पर, कोई दिक्कत नहीं है, 30-40 रुपये के आसपास में आती है। उस पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वो चित्र बनाने हैं, क्लियर। तो ये टीचिंग एड्स आपका इस तरीके से बनाना है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आपका यही है कि भाई हमारा जो फाइनल लेसन होता है, ये फाइनल लेसन हम कैसे और कितने समय में पढ़ाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फाइनल लेसन होगा, इसकी समय अवधि अगर हम रियल में बात करते हैं तो ये करीब 45 मिनट के आसपास होती है एक लेसन को पढ़ाने की, लेकिन आपको टाइम कितना दिया जाएगा, केवल 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पढ़ाने के लिए सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों को। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाना है, ये आपको बार बार कह रहा हूँ। तो आपको 10-15 मिनट पढ़ाना है, जिसका प्रारूप आप सभी को माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत कॉलेज में बताया गया होगा। माइक्रो टीचिंग आपकी अगर कॉलेज में हुई होगी तो उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है कि किस तरीके से हम फाइनल लेसन को पढ़ाएंगे बच्चों के सामने, ठीक है। वो बच्चे आपके स्कूल के भी हो सकते हैं, कोई भी आस पड़ोस के स्कूल के, या फिर आपके सहपाठीगण भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं, क्लियर। तो अब आपको 10-15 मिनट पढ़ाना है। इस पढ़ाते वक्त आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जामिनर आपके सामने अगर बैठा हुआ हो तो ध्यान रखेंगे आप लोग जो लेसन तैयार करके ले गए हैं, जो लेसन आप लोग तैयार कर ले गए हैं वार्षिक पाठ्ययोजना डायरी में, उस डायरी को बिल्कुल एक जगह रख देना है, उसमें से कोई भी टिपने की या देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोग लेसन बना के ले जाएं उसको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से तैयारी करके जानी है, और उसमें आपको सबसे पहले उद्देश्यों से नहीं पढ़ाना, सबसे पहले बच्चों से आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने पड़ेंगे। ये मैं पढ़ाने की तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने पड़ेंगे। अब आपको प्रस्तावना प्रश्न कैसे पूछे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने आपको डेमो लेने के लिए हमारे पास में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए नहीं बता पाया, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको फिर भी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने। प्रस्तावना प्रश्न हमारे 5 होते हैं, ठीक है। उनमें से आपको 5वां प्रश्न समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक प्रश्न को लेकर के आपको उस टॉपिक और प्रकरण को पढ़ाना होगा। आपको शिक्षण सहायक सामग्री बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लेकर के खुद गए हैं। तो ये पैटर्न जो होता है आपका फाइनल लेसन डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन पढ़ाने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स हो याद होना चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रस्तावना प्रश्नों से पूछकर ही बच्चों का पूर्व विज्ञान जानना पड़ेगा, और पूर्व विज्ञान जान करके ही आप लोग टॉपिक को बोलेंगे कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। विस्तार से आप लोग बच्चों आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग फिर जो आपकी टीचर की जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो एक्टिविटी है, उनको आप शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप बच्चों से बीच बीच में बहुत प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपके लेसन में दिए गए होंगे। तो आपको इस तरीके से फाइनल लेसन अच्छे से सजा करके, अच्छे से बना करके और ठीक से याद करके ले जाना है, क्लियर। आपको काफ़ी अच्छी जानकारी समझ में आ रही होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर बात करते हैं केवल वाइवा की, केवल वाइवा पर ध्यान दूंगा अब मैं। तो वाइवा केवल फर्स्ट ईयर वालों का होगा, ये भी विशेषकर ध्यान रखें। सेकेंड ईयर में कोई भी वाइवा नहीं होता है, क्लियर। सेकेंड ईयर में कोई वाइवा नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में वाइवा होता है। अब वाइवा के अंदर पूछा क्या जाएगा, तो आपसे इस नॉर्मली जानकारी ली जाती है। और इस वाइवा फर्स्ट ईयर में जो होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डायरी है, वो भी आपको बता देना चाहता हूँ, केस स्टडी। इस केस स्टडी यानी व्यक्तिगत अध्ययन, जिसको सर्वे और प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मूलतः इसका नाम जो होगा आपका केस स्टडी ही होगा। लाइक करना मत भूलिएगा।
और अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी अच्छी ज़्यादा इंट्रोडक्शन है, आप लोग सब चीज़ को समझेंगे इसमें। तो वाइवा केवल फर्स्ट ईयर वालों का होगा और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। केस स्टडी की डायरी से आपसे नॉर्मल जानकारी पूछी जा सकती है कि बच्चों को आप लोग किस तरीके से टेकल करेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको वाइवा में जो अक्सर पूछे जाते हैं, संभावना जिनकी रहती है एग्जामिनर के माध्यम से, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं स्पेशली, आप उनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। क्लियर। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे, साथ साथ उस पर आपको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते हैं। और आगे जानकारी बहुत है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो काफ़ी लेंथी में बना रहा हूँ, तो देखिएगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना, विशेषकर मोटे तौर पर फाइनल लेसन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये प्रत्येक क्लास के अंदर 150 अंक का होता है। क्लास का मतलब आपका फर्स्ट ईयर में भी 150 अंक का और सेकंड ईयर में भी 150 अंक का होता है। ठीक है। अब इसमें पास होने के लिए एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छे नंबर भी देता है, और यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को भी बात करूँगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा इसमें। तो देखिए 150 नंबर है, आपको इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% का मतलब होता है आपके 60 नंबर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके 60 नंबर इसमें नहीं आएंगे, आप लोग अनुत्तीर्ण माने जाओगे, यानी फेल माने जाओगे। पास होने के लिए आपको 60% यानी 60 अंक आपको लाना ज़रूरी है, यानी 40% नंबर गेन करना ज़रूरी है। और एक मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आपके जो एसटीसी का पूरा रूल है, आपके जो पूरे पेपर है, आपका पूरा फाइनलाइजेशन है, प्रत्येक पेपर के अंतर्गत और प्रत्येक आपके इंटरनल जो मार्क होते हैं, आपके इंटरनल जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों में भी आपको 40% मार्क, उस पेपर का 40% मार्क लाना जरूरी है। ठीक है। आपका जैसे 70 नंबर का प्रैक्टिकल प्रथम पेपर होता है, तो उसमें आपको 40% यानी 28 नंबर जरूरी है। 40% आपके जैसे बचे 30 नंबर इंटरनल मार्क के, तो 30 नंबर का मतलब आपको 12 अंक लाना जरूरी है। 30 में से 12 अंक लाना जरूरी है, ये भी 40% होगा। तो आपको प्रत्येक अंक जो पेपर है, प्रत्येक आपका इंटरनल टेस्ट है, प्रत्येक आपका फाइनल लेसन है, इसमें आपको 40% नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग या तो सप्लीमेंट्री माने जाओगे, आपकी बैक लगेगी, या फिर ज़्यादा मामला ख़राब होगा 1, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्टों में, तो आप लोग फेल भी माने जाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने काफ़ी जानकारी दी, और अगर आपको कोई भी ज़्यादा इशू आता है तो आप सभी विद्यार्थी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, 9983941566। इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। और आप लोगों को ये भी तैयार रहना है कि अब आपकी परीक्षा बिल्कुल नियर एट है, कभी भी आपका जो ये प्रश्न आपको पूछना नहीं, हालांकि मैं आगे से बता दे रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम कब होंगी। एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो कब होंगी इसकी कोई भी अभी तक किसी के पास विशेष जानकारी नहीं है। क्लियर। आपको केवल प्रैक्टिकल ध्यान पे देना है, प्रैक्टिकल को ही तैयारी करनी है, और आपकी जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा, यानी जो टाइम टेबल है आपका, लगभग जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। 15 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है, और संभावना ये बताई जा रही है कि दीपावली के बाद में आपकी परीक्षा होंगी। सभी जानकारियाँ आप लोग लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सभी साथी जुड़ेंगे, क्योंकि विशेष तौर से आपको सभी जानकारियाँ यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जो एसटीसी से रिलेटेड मैं नहीं देता हूँ। सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर देना मिल जाती है। तो आप लोग वो 2 वीडियो ज़रूर देखेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। प्रत्येक अपडेट के लिए आप लोग तैयार भी रहेंगे। मेरी हर वीडियो कोई ना कोई आपको मोटिवेशन या फिर आपको जानकारी ज़रूर देती है। धन्यवाद।